साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 स्टैंडर्ड 10 प्रिपरेटरी ब्रिज कोर्स टेस्ट 1। इस टेस्ट के मार्क है 15, टाइम है 30 मिनट्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का ये टेस्ट है, पहला टेस्ट है। और इस टेस्ट में एक्टिविटी नंबर 1 से लेकर एक्टिविटी नंबर 5 तक जो भी कंटेंट है उसी पर इस टेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो आपको फॉलो करना है। नंबर 1, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी टू सॉल्व, यानी आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क के लिए है, क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क के लिए है। सेकंड पॉइंट है ड्रॉ साइंटिफिकली एंड टेक्निकली करेक्ट डायग्राम विद नेम्स इफ नेसेसरी। जहाँ पर डायग्राम नेसेसरी है वहाँ पर आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है। थर्ड पॉइंट है द नंबर्स ऑन द राइट साइड इंडिकेट द मार्क्स। राइट साइड में क्या है, मार्क्स दिए गए हैं। फोर्थ पॉइंट है यूनिट टेस्ट बेस्ड ऑन वर्कशीट नंबर 1 to 5, यानी ये जो यूनिट टेस्ट है ये किस पे बेस है, वर्कशीट नंबर 1 to 5 के बेस पर है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस एनी 5। यहाँ पर आपको टोटल 8 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और वो एक क्वेश्चन का आंसर 1 मार्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज हेरिडिटी। साइंस फर्स्ट टेस्ट की तरह ही मैं यहाँ पर ओरली आपको आंसर बताऊंगी। आपने पेन और नोटबुक लेकर बैठना है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको नोट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हेरिडिटी। आंसर है हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स। हेरिडिटी में बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में, और किसके जरिए होते हैं, जीन्स के जरिए होते हैं। बायोलॉजिकल कैरेक्टर मीन्स मेंटल और फिजिकल, ये दोनों ट्रांसफर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर क्रोमोसोम्स मेनली मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। सिंपल सा आंसर है, सिर्फ डीएनए आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, गिव प्रॉपर नेम्स टू द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स टाइप। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आपके टेक्स्ट बुक 9 के टेक्स्ट बुक में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 181 पे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स में इसके आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सक्रीशन। यहाँ पर एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिखना है। व्हाट इज एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। फिर रिपीट कर रही हूँ, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट वेस्ट आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स के लिए जो प्लांट के वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कैसे यूजफुल होते हैं। सम प्लांट वेस्ट आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, फॉर एग्जाम्पल रबर लैटेक्स, gum, resin and essential oil like sandalwood oil etc. यानी रबर लैटेक्स, गम, रेजिन, एसेंशियल ऑयल और सैंडलवुड ऑयल वगैरह ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ट्रू और फॉल्स, यानी आपको ट्रू है या फॉल्स है लिखना है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन इज कॉल्ड डायलिसिस। यह स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट कोरिलेशन 44 plus X टनर सिंड्रोम 44 plus XXY। 44 plus X ये टनर सिंड्रोम के जीन्स हैं, तो 44 plus XXY ये किसके जीन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के जीन से। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसका आंसर क्या लिखना है, कोरिलेशन क्या होगा 44 plus XXY का, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, राइट कोरिलेशन 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो 9:3 क्या होगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस होगा। इसका आंसर क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस। सिंपल सा आपको इसका आंसर लिखना है, डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 5, यानी यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन आपको लिखने हैं जो कि 10 मार्क के लिए है, एक क्वेश्चन का आंसर 2 मार्क के लिए है। टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है गिव द प्रॉपर नेम्स टू द फॉलोइंग क्रोमोसोम डायग्राम, यानी यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसको आपको लेबल करना है। ये डायग्राम आपको आपके टेक्स्ट बुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 180 पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम में इस डायग्राम के लेबल आपको मिल जाएंगे, वहां से आप लेकर आंसर लिख ले। क्वेश्चन नंबर 2 है बिलो इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल मोनोहाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको मेंडल्स मोनोहाइब्रिड का एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिसमें आपको 4 बॉक्स दिए गए हैं जो ब्लैंक है, जिसमें आपको टेबल को कंप्लीट करना है। इसका आंसर आपके 9 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 185 पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट डाउन सिंड्रोम।
Down syndrome is a disorder arising due to chromosomal abnormality. This disorder is characteristic by the presence of 47 chromosomes. It is described as trisomy of the 21st chromosome. They have 47 chromosomes instead of 46. इसके सिम्टम है children suffering from Down syndrome are usually mentally retarded and have short life span. डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है? तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। और ये आम इंसान में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जिस इंसान में 47 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 21 क्रोमोसोम में जब पेयर होते हैं वहां पर उसकी बजाय ट्राइसोमी यानी 3 क्रोमोसोम होते हैं। इस वजह से डाउन सिंड्रोम का कॉमर्स होता है। सिम्टम्स क्या है इसके? Children suffering from Down syndrome are usually mentally retarded and have short life span. मतलब ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं जिसे हम मतिमंद बोलते हैं और इनकी लाइफ शॉर्ट होती है। सेकंड सिम्टम्स क्या है? शॉर्ट हाइट, इनकी हाइट कम होती है। शॉर्ट वाइट नेक, इनकी गर्दन चौड़ी होती है। फ्लैट नोज, इनकी चपटी नाक होती है। शॉर्ट फिंगर्स, उंगलियां छोटी होती है। स्कैंटी हेयर होते हैं। सिंगल हॉरिजॉन्टल crease on palm and a life expectancy of about 16 to 20 years. इनके लाइफ 16 to 20 years तक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, below are some of the characteristics of human beings. Classify them in dominant and recessive characters. ब्रैकेट में दिया है rolling tongue, presence of hair on arms, non-rolling tongue, black and curly hair, absence of hair on arms, attached earlobe, ब्राउन एंड स्ट्रेट हेयर, फ्री ईयरलोब. रोलिंग टंग मीन्स मुड़ी हुई जबान. प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन आर्म्स यानी आर्म्स पे हेयर का प्रेजेंस होना. नॉन रोलिंग टंग, न मुड़ने वाली जबान. ब्लैक एंड कर्ली हेयर, ब्लैक और कर्ली हेयर होते हैं. अब्सेंस ऑफ हेयर ऑन आर्म्स, आर्म्स पे हेयर नहीं होते हैं, अब्सेंस होते हैं. अटैच ईयरलोब यानी कान चिपके होते हैं. ब्राउन एंड स्ट्रेट हेड, ब्राउन और स्ट्रेट हेयर होते हैं. फ्री एयरलोब जिनके कान खुले होते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 184 पे सम डोमिनेंट एंड रेसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बींग्स में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे. यानी आपको डोमिनेंट क्या है और रेसिव क्या है आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है. क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आरएनएस गिवन इन द फिगर. यानी यहाँ पर आपको एक फिगर दी है जिसके आरएनएस के टाइप्स आपको आइडेंटिफाई करना है. इस क्वेश्चन का आंसर टेक्स्ट बुक के 183 पेज नंबर पर टाइप्स ऑफ आरएनए में मिल जाएगा. वहां से आप इसके आंसर देखकर लिख सकते हैं. इस टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस विच ऑर्गन्स एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल. इसका आंसर लिखना है, किडनीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन टू वेस्ट प्रोडक्ट. ऑल्सो स्किन एंड लंग्स आर एक्सक्रीशन ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी. यानी वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने में किडनी मेन ऑर्गन्स है. उस तरह से ह्यूमन बॉडी के स्किन और लंग्स भी क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं. इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉल्ड ए एल्बिनिज्म. राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसऑर्डर. आंसर में आपको लिखना है, एल्बिनिज्म इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, मोनोजेनिक डिसऑर्डर. एल्बिनिज्म क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर है. इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स, इन दिस डिसीज द बॉडी कैनॉट प्रोड्यूस मेलानिन. इस डिसीज में बॉडी से मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होता है. द स्किन बिकम्स पेल. इसकी स्किन कैसी होती है, पेल होती है. हेयर्स आर व्हाइट एंड आईज आर यूजुअली पिंक. हेयर्स कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं और आईज यूजुअली पिंक होती है. ड्यू टू अब्सेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन द रेटिना एंड स्क्लेरा. वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं. सिम्टम्स, इन दिस डिसीज द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस मेलानिन. The skin becomes pale, hairs are white and eyes are usually pink due to absence of melanin pigment in the retina and sclera.